ये नियम सार परमागम है। कई वर्षों के बाद आप सभी मुमुक्षु बंधुओं के दर्शन करके काफ़ी प्रसन्नता का अनुभव कर रहा हूँ। और कुंद कुंद ट्रस्ट की कुछ आवश्यक क्रियाएं, आवश्यक कार्यक्रम हैं, उनके अनुरोध से और आप सभी की गहरा तत्वज्ञान सुनने की जो भावना पूरी हो रही है, उसी में अपना योगदान करने के लिए बलात् आ गया हूँ। आने जैसी स्थिति अब रही नहीं है। तत्वज्ञान सुनने के लिए हम लोग दूर दूर से चातक की तरह स्मारक भवन में एकत्रित हुए हैं। अभी हमारे आदरणीय जतीश भाई ने कुंद कुंद ट्रस्ट का आपको परिचय दिया है। आप सभी लोग परिचित भी हैं। उस ट्रस्ट के तत्वावधान में स्मारक में संचालित श्री टोडरमल सिद्धांत महाविद्यालय के विद्यार्थियों द्वारा ये शिविर प्रतिवर्ष आयोजित होता रहा है। शिविर में कुछ गहरी बातें सुनने का मन बनाकर हम एकत्रित होते हैं। गहरी बातें मैंने शुद्ध चैतन्य की, शुद्धात्मा के स्वरूप की चर्चा गहराई से सुनने के लिए और उसकी अनादिकाल से नहीं हुई उपलब्धि किस तरह हो जाए, ऐसी पवित्र भावना संजोकर हम आते हैं। हमारे मन में यह प्रश्न
दोहराया करता है कि हम अध्यात्म की अर्थात उसके केंद्र बिंदु शुद्ध चैतन्य की चर्चा तो बहुत सुनते हैं और हम उसकी उपलब्धि के लिए लालायित भी बहुत रहते हैं, लेकिन शिकायत यह है कि उपलब्धि नहीं होती। बहुत बातें हैं, उस शिकायत की पहली शिकायत तो यही है, शिकायत की शिकायत कि हम उस अनुभूति के लिए शुद्धात्मा की संवेदना के लिए हम लालायित रहते हैं, तो उसमें शुद्ध आत्मा तो गौण हो जाता है और अनुभूति होने की बात तो बहुत दूर चली जाती है, पर अनुभूति में अटक कर रह जाते तो अनुभूति नहीं होती। अनुभूति होने के लिए अनुभूति को भी अदृश्य करना पड़े, वो दिखाई ना दे हमें, उसकी सत्ता तो है और काम भी आत्मा के स्वसंवेदन का उसी के द्वारा होता है, लेकिन यदि उसका मोह टूट जाए तो वो हो जाती है और उसका मोह बना रहे तो संसार बढ़ जाता है। विकारी पर्याय की तो क्या चर्चा की जाए। तो एक तो पर्याय के मोह की का यह भी एक ऐसा प्रकार है जो प्रवर्तमान विकल्पों में प्रवर्तमान होने पर भी हमें दिखाई नहीं देता और हमें अपनी अटक का पता नहीं चलता। शुद्धात्मा की उपलब्धि अनुभूति के लिए एक दूसरी बात जो विशुद्धि परिणामों की जो कोमलता चित्त में चाहिए वह बन नहीं पाती है, तो शिकायत हमारी ज्यों की त्यों खड़ी रहती है। आगम तो यहाँ तक कहता है कि आत्मा का स्वरूप अच्छी तरह समझ में आ जाए
और आत्मा के स्वरूप के संबंध में हम विकल्प भी करें, लेकिन जब तक सारे विश्व को एक ओर रखकर कि जिस विश्व में अपना पर्याय समुदाय भी समाहित हो जाता है, उन सबको एक ओर रखकर अकेला पर्याय मात्र से रहित मैं अविनश्वर अनादि अनंत ध्रुव चैतन्य हूँ, जिसमें अनंत शक्तियों का वैभव भरा है। यह बात जान भी ली जाए तो भी अंतर प्रीति न जागने के कारण और अन्य भावों की अकेले शुद्ध चैतन्य के अतिरिक्त जगत का कोई भी भाव, मोक्ष दशा अथवा सिद्ध परमात्मा भी हो, वे सब एक ओर रह जाएं और अकेली सारे जगत की सर्वथा प्रीति टूटकर, ममत्व टूटकर, एकत्व टूटकर वो सारा का सारा हमारा पुरुषार्थ और प्रीति, हमारा अहम शुद्धात्मा में स्थापित हो तो काम बन जाता है। ये तो काम बनने की बात है। चर्चा वास्तव में निष्काम की है। काम कुछ बनाना नहीं है, बन जाता है ऐसा कहना पड़ता है, लेकिन जो तत्व ही निष्काम और निष्क्रिय है, परिणाम मात्र से जो रहित है, उसके लिए कुछ करने की बात वो तो भव समुद्र में चली जाती, क्योंकि वो संपूर्ण है, अव्यवहाद है, उसको जन्म नहीं, उसको मृत्यु नहीं। ऐसा कुछ अद्भुत से भी अद्भुत महान तत्व, पवित्र तत्व, शाश्वत तत्व मैं हूँ, ऐसी महिमा पूर्वक अंतर प्रीति जागृत नहीं होती। इसलिए हमारी शिकायतों का अंत नहीं होता। अन्यथा बात अनादिकाल से उलझी हुई होने के कारण आज तक नहीं बन पाई, इसलिए कठिन कही जाती है। लेकिन शुद्ध चैतन्य रूप जो अपनी सत्ता अथवा मैं स्वयं ही हूँ, ऐसा स्वीकार करने में कहाँ कठिनाई है। केवल एक क्षण की ही तो बात है। अन्य से हम सर्वथा विमुख हो जाए, सर्वथा, तो अन्य तो रहेंगे, विश्व खाली तो नहीं हो जाएगा। अन्य पदार्थ
दिखाई तो देंगे, फिर विमुख कैसे होंगे? दिखाई देने पर भी उनके प्रति परम निर्ममत, परम उदासीनता, परम उपेक्षा भाव होने के कारण दिखाई देते हुए भी वे दिखाई नहीं देते। ऐसा ही होता है लोक में। हम बाजार में होकर निकलते हैं और किसी लक्ष्य को लेकर हम उस लक्ष्य के प्रति एकाग्र होकर चले जा रहे हैं, और बाजार तो हजारों वस्तुओं से भरा हुआ है, हजारों मनुष्य भी हैं और भी हैं, और उनको पार करते हुए हम निकलते हैं। पर कोई पूछता है, आपने उनको देखा है? कि मैंने तो नहीं देखा। अरे वहीं होकर तो निकले हो, तो रास्ते में ही था। होगा, मेरे लिए कुछ नहीं था। इसी तरह सारा विश्व ज्यों का त्यों विद्यमान रहे, और हमारा पर्याय समुदाय भी रहेगा। ममत्व को छोड़कर रागादि वृत्तियां वे भी चलती रहेंगी। यह सब चलने पर भी क्योंकि ये सब मेरा जो चैतन्य का स्वरूप सौंदर्य है, मेरी जो ब्यूटी है, ब्यूटी जगत में सर्वश्रेष्ठ सुंदरता, वह मैं हूं। केवल इतना ही मैं हूं, इससे कम नहीं, इससे अधिक नहीं। ऐसा जान लेने पर निखिल विश्व से, संपूर्ण विश्व से, हमारे अनादि के जितने भी दुष्कर्म हैं और हमारे ममत्व के जितने भी विषय हैं जगत में अनादि के, वर्तमान में भी वे विषय हैं, भविष्य में भी वे भले रहें, हमें कोई शिकायत उनसे, यहाँ तक कि अपने विकारों की भी हमको शिकायत नहीं है, क्योंकि हम उनके साथ पूरी तरह निर्ममत्व हो चुके हैं। वे मेरे स्वरूप से बिल्कुल भिन्न प्रकार की वृत्तियां हैं। तो मैं यदि अनंत वैभव, अनंत समृद्धिशाली चैतन्य वाटिका हूं, ऐसा मैंने निश्चय कर लिया है, तो उससे अन्य जितना भी जगत है, मेरा सारा पर्याय समुदाय, विकारी समुदाय, उन सबके प्रति परत्व, परद्रव्यत्व, परत्व माने परद्रव्यत्व, सारे के सारे परद्रव्य हैं, पुद्गल हैं, ऐसा निश्चय कर लेने के कारण अब मुझे कोई शिकायत है ही नहीं, क्योंकि मैं स्वयं कृतकृत्य और संपूर्ण हूँ।
कुछ करने की बात मेरे भीतर समाहित होती नहीं है। इस प्रकार की चैतन्य की चर्चा करेंगे हम, तो उसके पहले जो विशुद्धि आवश्यक है, बहुत बार कर भी चुके हैं अपन। घनी हिंसा जिनमें होती है, ऐसे अभक्ष आदि का परित्याग, रात्रि भोजन का त्याग मनुष्य दशा के लिए, क्योंकि और सच्चे देव शास्त्र गुरु के प्रति एकमात्र उन्हीं के प्रति संपूर्ण विश्व में अन्य कोई देव नहीं, अन्य कोई शास्त्र नहीं, अन्य कोई गुरु नहीं। उनके प्रति जो अगाध श्रद्धा होनी चाहिए, हम अपने को टटोल कर देखें तो संभवतः वह अभी नहीं हो पाई। हुई हो, अनेक भव्य जीव ऐसे भी हैं, लेकिन हम अधिकांश लोगों में वह व्यवहार भी उदित नहीं होता, गृहीत मिथ्यात्व का ही त्याग नहीं होता। आत्मदर्शन तो स्वप्न है, कैसे हो जाएगा इतने विकारों में। और चित्त भूमि, उसमें शुष्क ज्ञान से शुद्धात्मा की चर्चा सुनते हुए, पढ़ते हुए शुद्धात्म दर्शन नहीं होता, ज्ञान सरस नहीं है, उसमें शुद्धात्मा की प्रीति नहीं है, महिमा नहीं है। इसलिए हुआ भी नहीं है और होना भी संभव नहीं है। दया और अहिंसा का परिणाम वह तो शुद्धात्मा के संवेदन के पहले आवश्यक है वो व्यवहार है, अर्थात वो कोई अटकने लायक वस्तु नहीं, वहां अटकना नहीं है। लेकिन कार्य यदि बनता है तो वह हमारे आत्मदर्शन के कार्य की भूमिका, उसकी पृष्ठभूमि, उसका बैकग्राउंड है, जो आवश्यक है, हे बुद्धिपूर्वक आवश्यक। यदि उपादेय बुद्धि है तो फिर अटक गए पर्याय में ही। इसलिए हे देवशास्त्र गुरु की भक्ति, श्रद्धा, चित्त में दया, अनुकंपा, अहिंसा का भाव, ये सब मंद कषाय के शुभ भाव के रूप हैं कि जो पराधीन और पराश्रित होने के कारण और आकुलता मय होने के कारण हे हैं। जब ये सब आकुलता मय है तो फिर ये हमारी भूमिका कैसे बन सकते हैं? तो हमारे जीवन में केवल अवकाश ही इतना है। शुद्ध भाव का अभी जन्म नहीं हुआ तो केवल
अशुभ और शुभ भाव ही चलते हैं मिथ्या दर्शन के साथ। तो अशुभ भाव में परिणाम इतने मैले होते हैं, भोगों की आकांक्षा, विषयों की आकांक्षा इतनी तीव्र होती है कि वहाँ तत्व की बात, आत्मा की बात सुनी नहीं जा सकती, मन ही नहीं होता। तो अब केवल एक मंद कषाय रूप हे बुद्धि से चलने वाला शुभ भाव बसता है और कोई अवकाश नहीं है। तो शुभ भाव में काम होना ही चाहिए। तो उसका काम कुछ नहीं, देवशास गुरु के प्रति भक्ति, अहिंसा, दया, करुणा का कोमल परिणाम, चित्त की विशुद्धि, बस इतना हो। पर यहाँ हम ठहरे नहीं कि हम ठहरे नहीं, बस इस भूमिका में हम उस शुद्धात्मा की चर्चा अंतर प्रीति पूर्वक सुने। अंतर प्रीति पूर्वक, शुभ भाव में तो रंच मात्र भी प्रीति न हो, पर शुभ भाव की प्रवृत्ति अवश्य हो और हे बुद्धि भी उसके साथ होती है, इसमें कुछ दिक्कत नहीं है। ऐसा यदि हो, औषधि हम सेवन करते हैं, कितने प्रेम से सेवन करते हैं, कितनी प्रीति से। और यदि किसी दिन औषधि में चूक हो जाती है तो अपने बालक को डांटते हैं, उसको कहते हैं दवा क्यों नहीं लाया। यदि वह यह उत्तर दे दवा तो एक दिन छोड़ना है बाबूजी, तो क्या हो गया। कहते हैं बेहुदा बातें मत कर, दवा ला कर रख। तो क्या दवा के प्रति अंतर प्रीति है। वचन और परिणाम इस तरह के होने पर भी उसके कलेजे को देखा जाए तो उसको, वो औषधि को अभी छोड़ना चाहता, लेकिन विवशता इतनी है कि छोड़ नहीं पाता है। और उसके प्रति जो निर्ममत्व भाव है, उसके कारण एक दिन छूटकर वो निर्ममत्व हो जाता है। ऐसी स्थिति आत्मा की है। तो आत्मा की चर्चा के लिए जो विशुद्धि चाहिए, देखिए हम स्वयं इस बात को टटोलें कि हमको कितने वर्ष हो गए। यहाँ तो गुरुदेव को सुनने वाले भी मौजूद हैं, लेकिन और 45 बरस तक उस महापुरुष ने इस कलियुग में जो अमृत बरसाया है, वो ऐतिहासिक बात है। 2000 वर्ष के इतिहास में इस प्रकार का कोई समय उपलब्ध नहीं होता। बड़े बड़े आचार्य हुए, महापुरुष हुए, पर अध्यात्म की ऐसी बेरोक धारा 2000 वर्ष में आज तक प्रवाहित नहीं हुई। इतना सब कुछ होने पर भी हम रीते के रीते, ये कैसी अद्भुत बात है।
तो निश्चित रूप में हमारा प्रयत्न केवल सुने ही सुने नहीं, केवल पढ़े ही पढ़े नहीं, क्योंकि बहुत लोगों का तो केवल इतना ही है। मैं तो साहब निरंतर स्वाध्याय करता हूँ, रात को भी नींद खुल जाती है तो स्वाध्याय करने बैठ जाता हूँ, कैसेट सुनने लगता हूँ। तो क्या उत्तर दिया जाए उनको? स्वाध्याय छोड़ देने के लिए कहा जाए? एक बार तो साहस करके कि जितना भी सुनना और पढ़ना होता है वो सब स्थूल है, समझने के लिए है। समझ में आ जाने पर उनकी इतनी आवश्यकता नहीं रहती, लेकिन शुद्धात्मा के चिंतन में उतर जाना चाहिए। अगर यह नहीं होता है तो पढ़ने और सुनने का कोई लाभ नहीं, और इसीलिए नहीं हुआ आज तक। तो जो विशुद्धि, जो कोमल परिणाम चित्त में होना चाहिए, नहीं होता है। गुरुदेव का जीवन बहुत बारीकी से देखना चाहिए। कितनी करुणा से भींगा हुआ हृदय, और फिर भी उस करुणा भाव के प्रति हे बुद्धि, कैसी अद्भुत है बात जैन दर्शन की। एक व्यक्ति सोनगढ़ में स्वाध्याय भवन के परिसर में पेड़ से उसने एक पत्ता तोड़ा और उसको मसल दिया। गुरुदेव देख रहे थे तो गुरुदेव ने कहा, असंख्यात वनस्पति जीवों का घात कर दिया। यद्यपि प्रत्येक वनस्पति, साधारण नहीं, निगोद नहीं, प्रत्येक वनस्पति, तो प्रत्येक वनस्पति की भी अवगाहना छोटी होती है, और एक पत्ते में असंख्यात, छोटी सी पत्ती में। तो इतनी करुणा जहाँ हो, वहाँ उस करुणा से ऊपर उठकर, उस करुणा से भी दूर होकर, उसको अपने स्थान पर स्थापित रखकर और शुद्धात्मा का प्रीतिपूर्वक चिंतन करे तो अनुभूति हो जाती है। ये तो हम चर्चा करते हैं, अनुभूति हो जाती है। सचमुच पूछा जाए तो शुद्धात्मा को अनुभूति की आवश्यकता नहीं, क्योंकि वो संपूर्ण है। जिसे आवश्यकता है वो अपूर्ण है। ऐसी चित्तभूमि अगर हम बनावें, रात्रि भोजन आदि का परित्याग करते हैं, बहुत भाई तो शुद्ध क्रिया बहुत करते हैं, शुद्ध भोजन करते हैं और करते हैं, ये सब करते हैं, पर अहिंसा और करुणा का जो उदात्त परिणाम है वो नहीं बन पाता, वो नहीं बनता। इसलिए भूमिका ही नहीं बनती तो तत्व की उपलब्धि कहाँ से होगी। हम ये जो हमारे समारोह होते हैं इन्हीं की चर्चा करें। सारे हिंदुस्तान में, सारे भारतवर्ष में जितने भी ये शिविर आदि, विधान आदि, पंच कल्याण आदि, ये जितने समारोह होते हैं ये सब रात को होते हैं, और रात को कितने जीवों की उत्पत्ति होती है। हम रात्रि भोजन क्यों नहीं करते? ट्यूबलाइट का प्रकाश कर लें और खा लें। लेकिन ये नियम है
कि अंधकार हो जाने पर, सूर्य के चले जाने पर अनंत जीवों की उत्पत्ति होती है। इसलिए अनेक धार्मिक क्रियाओं का भी रात्रि को परित्याग करना चाहिए। हम तो ये कहेंगे तत्व प्रचार करते हैं, आप कैसी बात करते हैं? तत्व प्रचार नहीं है ये। एक और बरसात के समय में तो क्या कहना है, कितनी उत्पत्ति अनंत जीवों की। इधर हमारा ये तत्व प्रचार का महायज्ञ चलता है, उधर अनंत जीवों की हिंसा का महायज्ञ चलता है। बताइए कितना पुण्य होता होगा। हम अपनी आंखों देखते हैं ये जीव मर रहे हैं और हम तत्व की वर्षा कर रहे हैं। इसलिए तत्व प्रचार नहीं, तत्व प्रचार का मोह है। तो फिर क्या होगा? कहते हैं तत्व प्रचार थोड़ी बंद करना है। तत्व प्रचार में जो विकृतियां हैं उनको बंद करना है। सारे कार्यक्रम, पंच कल्याण तक के कार्यक्रम दिन के प्रकाश में होना चाहिए। थी न प्रथा, टोडरमल जी के समय तो प्रथा थी, दिन के प्रकाश में सारे कार्यक्रम। लेकिन हमारा प्रमाद बढ़ा, हम शिथिलाचारी हुए और तत्व के सारे कार्यक्रम रात को करने लगे, और वो भी प्रथम तो बिल्कुल होना ही नहीं चाहिए रात को, क्योंकि उससे तत्व प्रचार नहीं होता। तत्व सुनते हुए भी हमारी हृदय भूमि इतनी कठोर है कि हम हिंसा के उस महायज्ञ को देख रहे हैं और हमको करुणा नहीं आती, और करुणा के बिना तो तत्व का प्रवेश होता ही नहीं। इसलिए दोनों ही दोषी हैं, वक्ता और श्रोता। तो हमारा तो सीधा सा कहना है ये कि हमें समय नहीं है, व्यवसाय से समय नहीं मिलता, तो बड़ी मुश्किल से आकर तो खाना खाते हैं रात होते होते। तो फिर इसके बाद कब करें? ये तत्व की बात तो सुनने से रह जाएगी। अनंत काल तक तत्व सुनने पर भी ऐसे व्यक्ति को तत्व ज्ञान नहीं होगा। इसलिए प्रयत्न करें। इसमें क्या है, कोई कठिनाई नहीं है। जब उस समय होता था टोडरमल जी साहब के समय, अरे गुरुदेव ने 45 वर्ष तक प्रवचन किए, लेकिन कोई तो बतावे क्या उन्होंने एक भी प्रवचन रात्रि को किया? तो गुरुदेव में समझ नहीं थी, तत्व विचार का भाव नहीं था। हमसे हजारों गुना तत्व प्रचार का विशुद्ध भाव होने पर भी गुरुदेव के हृदय में वो करुणा थी कि रात्रि को प्रवचन की जो व्यवस्थाएं हैं उनसे हिंसा होती है। एक इंद्रिय से लगाकर 4 इंद्रिय तक प्राणियों की, तो ये काम ऐसे वायुमंडल में तत्व का प्रचार संभव नहीं, तो नहीं किया उन्होंने। चर्चा भी होती थी एक छोटे से बल्ब के प्रकाश में, और स्त्रियों का निषेध उसमें। एक स्त्री नहीं आ सकती है, हमें शील और ब्रह्मचर्य का पता नहीं है।
हम तो लंबे लंबे कार्यक्रम रात को बढ़ाते जाते हैं। इसके बाद सांस्कृतिक कार्यक्रम, उनमें लड़के और लड़कियों के संवाद, नाच, स्त्री और पुरुषों के संवाद मंच पर जा रहे हैं। अरे इतनी ज्यादा गंदगी जहां तत्व प्रचार के मंच पर हो, ये निश्चित समझ लीजिए, निश्चित के अनंत काल में भी कुछ होने वाला नहीं, होने वाला ही नहीं। रात्रि को 12-12 बजे तक, रात का तो वर्जित ही होना चाहिए, इसलिए लंबाई का तो प्रश्न ही पैदा नहीं होता है। तो ये विद्वान आते हैं साहब, इन सब के प्रवचन रखने पड़ते हैं, ये सब समाधान हो सकता है, सबके रास्ते हैं, सारी व्यवस्थाएं हो सकती हैं। दिन का प्रकाश और उसमें हमारे सारे कार्यों का संपादन हो। अगर हम तत्व प्रचार जैसा ये महान कार्य, महान अनुष्ठान रात्रि में कर सकते हैं, तो रात्रि में पूजा करने में क्या दोष? पूजा क्यों नहीं कर सकते रात? दोनों, बल्कि ये और ऊंचा है, तो क्यों नहीं कर सकते? कहते हैं आगम नहीं कहता है, तो इसको भी आगम नहीं कहता है, इसका भी आगम कड़ाई से निषेध करता है। आगम की है बात, मेरी बात नहीं है, कि मेरी नहीं है बात, तो तत्व प्रचार बंद हो जाएगा। तत्व प्रचार बंद नहीं होगा, तत्व प्रचार स्वच्छ, निर्मल और वास्तविक हो जाएगा, बंद नहीं होगा, क्योंकि तत्व के पिपासु लोग हैं और रहेंगे। तो वे सारी व्यवस्थाएं सूर्य के प्रकाश में करेंगे और मोक्ष का मार्ग खुला रहेगा। ऐसी कुछ बातें हैं, बहुत बातें हैं विशुद्धि संबंधी तो, लेकिन इतना तो हम अवश्य करें, हमारा उत्तरदायित्व है ये। यदि करुणा है, अहिंसा है, अहिंसा तो प्रथम है ना। ज्ञानानंद श्रावकाचार्य, देखिए आंखें खुल जाएंगी, लिखा है उसमें, दया बिना जैन नहीं और जैन बिना दया नहीं। कहते हैं दया ही जैन के पास है, अन्यत्र दया ही नहीं, और दया नहीं है तो वो जैन नहीं। पर वो तो हे तत्व है ना, उसको जाने दीजिए, अभी सुन तो ली है बात। हो हे तत्व, हे तत्व भी पहले तो अंगीकार करना पड़ता। औषधि हे होने पर भी उसको पहले अंगीकार करना पड़ता है, लेकिन हे मानने में कोई दिक्कत ही नहीं आती है, प्रति समय वो धारा चलती है। ऐसी कुछ अच्छी बातें हैं, वे भी हमें इन समारोहों में दिन के टाइम इतने पिपासों के बीच में करना चाहिए। अगर हम नहीं करते हैं तो फिर कैसे पता चलेगा कि हमारे भीतर जो दोष हैं वो निकल जाएं? कैसे होगा? हम इनको तो दोष ही नहीं मानते हैं, हम तो सीधा ये मानते हैं हम तो तत्व का महाप्रचार कर रहे हैं। मुमुक्षु का कर्तव्य, मुमुक्षु तो उसको कहते हैं सचमुच कि जिसको शुद्ध चैतन्य के चिंतन से फुर्सत ही नहीं मिलती हो, उसका नाम है मुमुक्षु। और सारी बातें होती रहती हैं, ऊपर ही ऊपर रहती हैं, और वो चिंतन चलता रहता है, उसका नाम मुमुक्षु है।
और मुमुक्षु का चित्त करुणा से भींगा हुआ रहता है। तो इसलिए महाहिंसा से बचने के लिए हमें यत्न ही नहीं करना चाहिए। यत्न करने से क्या होगा, कर ही देना चाहिए। मैं पंच कल्याण तक के कार्य दिन में हों तो सचमुच थोड़ी मुमुक्षुता हम में आई। तेरे पंथ की तो सारी विधियां हैं ये, और ये मुमुक्षु मार्ग तेरा पंथ का ही तो मार्ग है सच्चा। आज अगर वो विकृत हो गया तो हो गया होगा, हम छोड़ें उस बात को, लेकिन हम मुमुक्षुओं का जो तेरा पंथ है वो तो काफी ऊंचाई पर होना चाहिए। और उसमें ये जो दूर करने लायक विकृतियां हैं उनको तत्काल दूर किया जाए। मैं अपने मन से कोई बात नहीं करता हूं, आगम मेरे सामने है, सारी बात आगम की है। अब यदि किसी को ये बात न सुहाए, साहब ये तो पंचम काल है, हुंडा और सरपणी में ये भी चलेगा, तो फिर क्या नहीं चलेगा, रात को खाना भी चलेगा, अभक्ष भोजन भी चलेगा, सभी चल सकता है। लेकिन जो चलने ही लायक नहीं है वास्तव में, उसको तो तत्काल ही निराकृत करना चाहिए। तब हमारी चित्त भूमि विशुद्ध होकर महिमा पूर्वक प्रीति पूर्वक तत्वज्ञान को सुनेगी, और निश्चित रूप में तत्वज्ञान आत्मसात होकर एक दिन हमारा कार्य सफल होगा। उस चैतन्य परमात्मा के चैतन्य द्रव्य के दर्शन होंगे जो हम स्वयं हैं। हम स्वयं हैं। अरे स्वयं का, स्वयं में अहम, ये कहाँ कठिन है बात। मेरी जेब में ये पेन है और ये मेरा है, इसमें कहाँ कठिनाई है। और अन्य के पास जो है वो सब पराया है, दूसरों का है, उसको अपना मानने का मुझे कोई अधिकार नहीं। उसी प्रकार सत्ताशील, अनादि सत्ताशील, अनंत सत्ताशील जो शुद्ध परिशुद्ध चैतन्य है, वही मैं हूं, पवित्र हूं। पवित्र मानने पर पवित्र पर्यायों का जन्म होता है। मैं पवित्र जैन शावक हूं, ऐसा जो मानता है तो पवित्रता ही, पवित्रता की धाराएं ही प्रवाहित होती हैं। ऐसा मानकर एक बार उस पवित्र तत्व को हम आत्मसात करें, ऐसी भावना।